कठिन समय व्यक्ति को तब परेशान नहीं करता जब वो कठिन होता है। कठिन समय व्यक्ति को तब तकलीफ देता है जब संसार को पता लग जाए कि इस व्यक्ति का समय कठिन है, जो हमारे अपने मन का है। सच्ची स्वतंत्रता यही है कि जब व्यक्ति को अपने मन के मुताबिक काम करने का अवसर मिल जाए, व्यक्ति को सफल होने का भी अधिकार हो और व्यक्ति को असफल होने का भी अधिकार हो। मैं 2002 तक लगातार 3-3, 4-4 शिफ्टों में मैं काम करता था। एक दिन परम पूज्य दद्दा जी मेरे पास आए, मुंबई आए हुए थे और मैं लगातार काम कर रहा था और दद्दा जी जब आते थे तो मैं सारे काम बंद कर देता था। अच्छा। दद्दा ने हमसे पूछा, बोले बेटा एक बात बताओ, तुम कितनी रोटी खाते हो? तो मैं कहा दद्दा 4 रोटी। शादी हो चुकी थी मेरी। बहू कितनी रोटी खाती बेटा? मैं कहा दद्दा 3 रोटी। बोले अपन ये मान के चलें कि अपने 2 बच्चे होंगे, तो बेटा 4 और 3 7, 2 बच्चों की 8 रोटी और जोड़ लो, 15। बेटा अपने यहाँ नौकर भी होंगे, सेवक काम करने वाले, तो अपन बेटा उनकी 5 रोटी और जोड़ दो, एक आध आदमी की। तो बोले भाई 20। फिर बेटा तुम्हारे इष्ट मित्र आ गए, तो 5-6 रोटी उनकी जोड़ दो कि कोई मित्र आ गया। और फिर बेटा हम जैसा कोई तुम्हारा कोई आ गया, तो बेटा 5-7 रोटी हमारी जोड़ लो। तो तुमको जीवन में प्रतिदिन 30 रोटी की जरूरत है। मैंने कहा जी दद्दा। बोले अब तुमको 30 रोटी की जरूरत है और तुम बेटा 80 रोटी बना लो, खर्च बेटा 30 रोटी होंगी, 50 रोटी क्या करेंगे? कहा दद्दा बचेगी। बोले उसका क्या करोगे? बोले बेटा या तो वो फेंकेगी या कोई और खाएगा। मैं कहा जी दद्दा। और मान लो तुम कहो कि नहीं किसी और को नहीं खाने देंगे, हम ही खाएंगे, तो तुम बासी खाओगे? तो तुम अगले दिन के दिन उसको क्या करोगे? तो बोले बासी रोटी खाओगे। मैंने कहा जी दद्दा। तो बोले बेटा जैसे बासा अन्न तन को खराब कर देता है, वैसे ही बासा धन मन को खराब कर देता है। तो तन के विकार के उपचार तो हैं बेटा, मन के विकार के उपचार नहीं है। तो उतना ही काम करो जितना तुमको आवश्यक है। और मैंने उस दिन के बाद से अपनी पूरी जीवनचर्या हमारी बदल गई। और पूज्य दद्दा के 108 यज्ञों का संकल्प था कि 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण, 108 यज्ञ करने हैं। और मन में इच्छा ये थी, 7 दिन में 1.25 करोड़ शिवलिंग बनाते थे, मन में ये इच्छा थी कि एक भी यज्ञ मेरा ना छूटे। तो अब लगा कि कैसे हो कि आपका काम भी चलता रहे। तो साउथ में टाइम बाउंड काम होता है कि अगर आपने एक फिल्म की तो 20 दिन हो गए, 25 दिन आपसे ले लिए और आपको इतना पैसा मिल गया कि आप जीविकोपार्जन के लिए साल भर के लिए कंफर्टेबल हो गए। तो हमने दक्षिण का मार्ग, और दक्षिण में भी आप देखें तो हमने कोई ज्यादा फिल्में नहीं की हैं। साल में एक आध फिल्म में कर लेता था, 2 फिल्म। मन में इच्छा थी कि मुझे सिर्फ हिंदी फिल्म एक्टर नहीं बनना, मुझे भारतीय फिल्म अभिनेता के तौर पे जाना है। तो तमिल कर ली, तेलुगु कर ली, कन्नड़ कर ली, मराठी कर ली, हरियाणवी कर ली, बांग्ला कर ली, हिंदी तो हम करते ही हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि हमारा धर्म भी चलता रहा और हमारा कर्म भी चलता रहा, हमें आवश्यक धन भी मिलता रहा। हमारा परिवार बड़ा संतोषी परिवार है। हम दोनों पति पत्नी जो हैं वो काम हम इसमें विश्वास नहीं रखते कि आप कितने बड़े मकान में रहते हैं। हम इसमें विश्वास रखते हैं कि आप जिस जगह रहते हैं वहां आप कैसे रहते हैं, कितने में नहीं, हमारा विश्वास कैसे में है। दोनों का जीवन दर्शन यही था कि मर्सिडीज में चल रहा हूं इसलिए अच्छा एक्टर नहीं हूं, अच्छा एक्टर हूं इसलिए मेरे पास मर्सिडीज है। बड़े मकान में रह रहा हूं इसलिए मैं बड़ा आदमी नहीं हूं। आप जिस मकान में रह रहे हैं उसमें आप कैसे रह रहे हैं, और क्या उस मकान में घुस के जो व्यक्ति है उसको बड़ेपन का एहसास हो रहा है? अगर हो रहा है तो आप बड़े व्यक्ति हैं। क्या बात है। तो इस नाते, और
लोग तो प्रमाण पत्र देते ही हैं, खारिज कर देते हैं, खत्म हो गए, खत्म, अब कहाँ सारी चीज। तो हम उन सब चीज़ों से ज़्यादा झंझट में, क्योंकि हमारा ये मानना ही रहता है कि हाँ खत्म ना, तो आप आनंद मनाओ। अरे भैया इनको काम नहीं मिल रहा है, भूखे मर रहा है, भैया आपसे तो नहीं मांगा ना। क्या बात। अरे सब देखो, सूख गई मुइयाँ, पिचुक गए गाल, कहाँ गई लाला मरोरा की चाल, हमारे बुंदेलखंड में कहा जाता है। तो हमारे पूज्य दद्दा की कृपा से कपड़ों का कलफ कभी कम नहीं हुआ, हमारी चेहरे की झुर्रियां नहीं बढ़ी, चमक नहीं कम हुई, आंख की निर्मलता उनने कम नहीं करने दी, मित्रों का सानिध्य हमें कम नहीं होने दिया। हमने जब चाहा तो हमारे मित्र हमारे पास आके खड़े हो गए, उन्होंने जब चाहा हम उनके पास जाके खड़े हो गए। तो कहने का अर्थ यह कि दूसरी चीज, पूज्य दद्दा ने एक बड़ा क्रांतिकारी सूत्र मुझे दिया था, इसलिए भी फर्क नहीं पड़ा। हम पार्टियों में जाते थे, जब फिल्म फेयर मिले और सारी चीजें हुई सारी, तो दद्दा ने हमसे पूछा कि बेटा जलसों में जाते हो? मैंने कहा जी दद्दा। बोले अकेले जाते हो? मैंने कहा नहीं दद्दा, इष्ट मित्र होते हैं, यार दोस्त हैं, उनके साथ जाते हैं। तो बोले बेटा आज से तुमको अकेले जाना है कहीं पे भी। अच्छे समय में व्यक्ति के इर्द गिर्द जमावड़ा होता है, भीड़ होती है, और कठिन समय में बेटा व्यक्ति अकेला होता है। तो अभी अच्छा समय है तो तुम्हारे इर्द गिर्द भीड़ है, और जब कठिन समय आएगा बेटा तो तुम अकेले यात्रा नहीं कर पाओगे। और कठिन समय व्यक्ति को तब परेशान नहीं करता जब वो कठिन होता है, कठिन समय व्यक्ति को तब तकलीफ देता है जब संसार को पता लग जाए कि इस व्यक्ति का समय कठिन है। तो बोले बेटा अच्छे समय में जब अपन अकेले जाएंगे, और कठिन में तो अकेले जाना ही है, तो लोगों को पता नहीं लगेगा बेटा, तुम्हारे अलावा किसी को पता नहीं होगा कि समय कठिन है या नहीं है। क्योंकि लोग कहेंगे कि भैया तो अकेले में भी, अच्छे समय में भी अकेला आता था ये आदमी, और अभी भी अकेला है, तो इसका समय अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है, इसकी जानकारी संसार को नहीं होगी। और संसार को नहीं होगी तो तुम जिंदगी में कभी भी अपने आप को पराजित महसूस नहीं करोगे। बहुत सुंदर। तो वो जो सूत्र था, तो इस वजह से भी हमारे जीवन में कभी वो अड़चन, अभी भी बीच बीच में जब मुझे लगता है कि मैं निर्भर हो रहा हूं, तो अचानक मैं अपनी उन निर्भरताओं को छोड़ देता हूं और अकेला रिजुवनेट करते हैं अपने आप को। हम वो काम कर रहे हैं जो हमारे अपने मन का है। सच्ची स्वतंत्रता यही है कि जब व्यक्ति को अपने मन के मुताबिक काम करने का अवसर मिल जाए, व्यक्ति को सफल होने का भी अधिकार हो और व्यक्ति को असफल होने का भी अधिकार हो।